अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन कराम, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने से ये हो जाता है, ये हो जाता है, बल्कि ये भी इंसान के आम तौर पर ज़हन में होता है, इंसान खूबसूरत हो जाता है। ये प्लास्टिक सर्जरी है क्या? ये आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानेंगे ये क्या है? तो प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है? ये हमारे पास 5-4 सवालात हैं, ये आपके साथ रखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवालात है वो जो है, इंसान कितनी बार ज़िंदगी में प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता है? प्लास्टिक सर्जरी है क्या? प्लास्टिक सर्जरी की अक़साम कितनी है? जो चौथे नंबर पर हमारे पास सवाल आता है वो जो है, प्लास्टिक सर्जरी करवाने का जो तरीकाकार है वो कितने तरीक़ेकार है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी के फ़ायदे और प्लास्टिक सर्जरी के जो नुकसानात हैं, प्लास्टिक सर्जरी के बाद करवाए जाते हैं, उसके बाद जो उसके नुकसानात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो प्लास्टिक सर्जरी सबसे ज़्यादा किस मुल्क में की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, इसे करवाना लोग पसंद करते हैं, वो कौन-सा मुल्क है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उर्दू पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का सवाल आता है वो यही है, प्लास्टिक सर्जरी। इससे के बारे में आपने सुना होगा कि प्लास्टिक सर्जरी पाकिस्तान में जिस तरह से आपने देखा होगा, सियासतदान है जिसमें पाकिस्तान के जो एक्टर हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के जो न्यूज़ एंकर है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाना पसंद करते हैं। लोगों के कानों में गूंजती है कि इसने इतनी फलां प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ये इसलिए खूबसूरत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये किस तरह से है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर महविश याद है, आयज़ा खान है, इसके अलावा हीरा मानी है, आप लोगों इन जो पाकिस्तानी मॉडलिंग है ये करती हैं, ये एक्टर हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी आमतौर पर ये करवाते ही रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर है, जिसके अलावा अगर मैं आपको आमतौर पर अगर एग्जांपल दूँ, जिस तरह से मरियम नवाज़ है, मरियम नवाज़ की उम्र तकरीबन 40 प्लस है। तो उसकी जो प्लास्टिक सर्जरी लोगों के कानों में अभी तक आवाज़ें गूंजती है कि उसने इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इतनी बार करवाई है, ये वहाँ से करवाई है, यहाँ से करवाई है, इसलिए ये देखने में अच्छी खासी और खूबसूरत दिखाई देती है। तो इसके बारे में आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी इंसान कितनी बार करवा सकता है। इंसान बहुत बार करवा सकता है, जितनी चाहे मर्जी वो करवा सकता है। वो जो उसकी मौजूदा हालत होगी उसको उसको देखते हुए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लास्टिक सर्जरी है क्या? सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, प्लास्टिक सर्जरी है क्या? प्लास्टिक सर्जरी ये ऐसी एक चीज़ है जो इंसान को ज़रूरत के मुताबिक उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से इंसान के जिस्म का हिस्सा जल जाना या कोई ऐसा हिस्सा जो बीमारी में मुब्तला हो, या इंसान का ऐसा हिस्सा जो मुश्किलात में हो, उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत हो, और उसे प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी की जो अक़साम है वो कितनी है, वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। प्लास्टिक सर्जरी के जो 5 अक़साम है, जो जिस तरह से प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, वो आपके साथ मैं सबसे पहले शेयर करूँ। जलने के बाद ट्रीटमेंट चेहरे या जिस्म का कोई हिस्सा मुतासर हो, उसको एक प्लास्टिक सर्जरी की सूरत में इख्तियार किया जाता है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जो दूसरा सवाल है तो वो ये है, जिस्म का कोई भी हिस्सा कटा हुआ हो या हाथ-पाँव, जिस तरह से अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जिस तरह से हमारे गाँव हैं या कारखाने हैं या इस तरह से जो बड़ी मिलें हैं, उसके अंदर जब मज़दूर कोई काम करता है तो ऐसा इंसान का कोई हिस्सा मुतासर हो जाता है, जिससे पाँव, हाथ या कोई भी जिस्म का हिस्सा कट जाता है, उसको बाद में ट्रीटमेंट यानी कि प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है और उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ये 2 हो गए। इसे 2 तो हिस्से से मैं आपको बताया। अब तीसरा जो सवाल है वो ये है, प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, बच्चों की सर्जरी होंठ का कटा हुआ या हाथ-पाँव का कटा हुआ पैदाइशी, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदाइशी ही उसका आपने देखा होगा होंठ या कान या हाथ या जिस्म का कोई भी हिस्सा कटा हुआ आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसके प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है और बाद में उसे बाकायदा तौर पर मेडिकल में उसको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है और बाद में उसे प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए उसको मज़ीद बेहतर किया जाता है। ये तो हो गए 3 सवालात प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। चौथा सवाल है, कैंसर होने की वजह से एक्सीडेंट, नुकसानात, मुँह, हाथ, पाँव वगैरह का मुतासर होना। यानी कि आपको अगर कैंसर है, कैंसर की सूरत में एक ऐसा एक्सीडेंट पेश आता है जिसकी वजह से आपका हाथ, पाँव या मुँह या जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासर होता है, हो सकता है या हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। इस वजह से भी आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। जो 5वें नंबर पर हमारे पास सवाल है वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी, आपने ये तो 4 सुन ली, जो 5वीं है वो आपने पहले बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये कौन-सी है? ये कॉस्मेटिक सर्जरी, यानी कि ये एक ऐसी सर्जरी है इंसान को खूबसूरत बनाने में मदद मिलती है। जिस तरह से इंसान प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद अपने आप को फेस मज़ीद बेहतर कर सकता है, खूबसूरत दिखा सकता है, अपनी लुक में मज़ीद बेहतरी पैदा कर सकता है। ये 5वीं होगी कॉस्मेटिक सर्जरी।
अब जो इसके आगे है वो है प्लास्टिक सर्जरी के जो तरीकाकार है वो किस तरीके से की जाती है। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आमतौर पर अगर बताऊं जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है वो कौन कौन सी है, वो भी आपके साथ मैं 5 हिस्से शेयर करता चलूँ। 5 तरीके से इसे प्लास्टिक सर्जरी की जाती है जो मेरे पास मौजूद है, वैसे बहुत ज़्यादा है। एंडोस्कोपी सर्जरी, फ्लिप सर्जरी, लेजर सर्जरी, जिल्द के प्योर कारी और टिश्यू की तुसी, ये 5 तरीके से प्लास्टिक सर्जरी की जाती है आमतौर पर, वैसे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ प्लास्टिक सर्जरी के फ़ायदे और नुकसानात, पहले मैं आपके साथ फ़ायदे शेयर करूँ। जो प्लास्टिक सर्जरी के जो फ़ायदे हैं वो क्या है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत अच्छी होती है, यानी कि जब आपको पहले प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है और आप बाद में प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, और करवाने के बाद जो आपकी सेहत में मज़ीद जो दुश्वारी होती है और जब आप करवा लेते हैं तो बाद में आपको जो ज़हनी सेहत है मज़ीद अच्छी दिखाई देती है, मज़ीद बेहतर होने की सूरत आपको नज़र आती है। जो अगला है वो ये है ड्राइव फॉर हेल्थ लिट स्टाइल। ज़िंदगी गुज़ारने में मज़ीद बेहतरी मिलती है। ये भी एक फ़ायदे में शामिल है, यानी कि आपकी जब ज़िंदगी होती है, ये सेहतमंद ज़िंदगी तर्ज़ गुज़ारने में मज़ीद बेहतरी मिलती है। जब आपकी सर्जरी हो जाती है, होने के बाद आपको पहले तो दुश्वारी पेश होती है, लेकिन अब बाद में आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने में मज़ीद आसानी और आपको अच्छा दिखाई देता है, आप मज़ीद अच्छा फ़ील करते हैं। रिड्यूस ऑफ द चेंज ऑफ डायबिटीज़, ज़ियाबतीस का इम्कान कम होता है। ये एक ऐसी सर्जरी होती है जो आपको फ़ायदा होता है, यानी कि आपको अगर शुगर ज़्यादा होती है तो बाद में जब आपकी सर्जरी की जाती है तो ये जो शुगर है ये आपकी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये एक ऐसी सर्जरी है, ये भी इंसान को एक फ़ायदा पहुंचाती है। तो इसके बाद जो हमारे पास आखिरी सवाल आता है फ़ायदे के बारे में, वो चौथे नंबर पर वो जो है इम्प्रूव्ड ब्रीथिंग एंड ऑक्सीजन, यानी कि आपको ये सर्जरी होने से पहले आपको जब सांस लेने में दुश्वारी होती है और जब आप सर्जरी करवा लेते हैं और आपको मज़ीद सांस लेने में आसानी और आप सांस लेने में अच्छा फील करते हैं और आपके बॉडी में गुडनेस पैदा होती है। इस तरह से इंसान सांस लेने में मज़ीद आसानियाँ पैदा कर सकता है इस सर्जरी के ज़रिए। तो ये तो हो गए सर्जरी के फ़ायदे। जो नुकसानात है वो बहुत संगीन होते हैं, जो इंसान को सर्जरी, जैसे इंसान इसमें बेहतरी की तरफ तो जाता है लेकिन साथ-साथ नुकसानात भी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँ। नुकसानात थोड़े से अजीब है, वो भी ये क्या है, उस जगह पर इन्फेक्शन हो सकता है जहाँ पर आप सर्जरी करवाते हैं, जिससे आपका उस हिस्सा की हालत ख़राब हो सकती है, तो फिर मज़ीद सर्जरी की ज़रूरत होती है। यानी कि जब आप उस हिस्से के ऊपर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपका कोई हिस्सा कटा हुआ है या आपने मज़ीद उस हिस्से को खूबसूरत बनाने के लिए सर्जरी की आपने ज़रूरत समझी और आपने की और बाद में आप सर्जरी करवा लेते हैं, साल, 6 माह या 2 साल के बाद, कितने भी अरसे के बाद किसी भी वक़्त वो हिस्सा जो है आपका इन्फेक्शन हो सकता है। वो आपको एक एक्सीडेंट की सूरत में पेश आ सकता है और उसके बाद आपका वो हिस्सा सड़ सकता है, जल सकता है, मज़ीद काला हो सकता है, जो उसके बाद आपको मज़ीद जो है सर्जरी कराने की ज़रूरत हो सकती है। एक बार तो आपने सर्जरी करवा लेनी, उसके बाद आपको मज़ीद सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो कि जिस तरह से जिल्द के नीचे स्याल का जमा होना, कालापन जमा होना, इसके अलावा हल्का-हल्का खून भी बह सकता है। इस तरह से जिस्म के लिए दूसरे जराही तरीक़ेकार की ज़रूरत होती है। गैर मुतवक्का दाग धब्बे भी हो सकते हैं, यानी कि आपके जिस्म के ऊपर दाग धब्बे भी हो सकते हैं और आपके जो जिस्म के ऊपर जराही हिस्से हैं, उसे भी मुतासर कर सकते हैं, जो आपको उसे मज़ीद सर्जरी करवाने की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे पास आखिरी सवालात है वो ये है आज का, कि प्लास्टिक सर्जरी जो सबसे ज़्यादा दुनिया के ममालिक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किस मुल्क में की जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है दुनिया के, वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में दुनिया नंबर 1 है, कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि लोग अपने आप को खुद को, जो ओल्ड लोग हैं, जो ख़ासकर ख़वातीन हैं, अपने आप को खुद को खूबसूरत बनाने के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी करना पसंद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से वीडियो। तो अपने दोस्त अरसाल को दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।